नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं द लोकनीति। मेरे साथ मौजूद है हेमंत कुशवाहा जी। कल हेमंत जी और हमने चर्चा करी थी दिल्ली के दंगों को लेकर और आज चर्चा करना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के सियासी घमासान को लेकर। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान इन दिनों कुछ इस तरह हो चला है कि अब ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे राज्यसभा, ना राजा दिग्विजय सिंह जाएंगे राज्यसभा किसी तीसरे को भेजने की तैयारी चल रही है। कोई कर रहा है, कौन कर रहा है हेमंत जी से जानते हैं। देखिए, पूर्व में भी खबर आई थी कि पीसीसी जैसे कि बीडी शर्मा को अभी भाजपा ने अपना अध्यक्ष बनाया है, तो कांग्रेस चाह रही है कि कोई युवा चेहरा और कोई आदिवासी चेहरा प्रदेश का पीसीसी का अध्यक्ष बने। उसी तर्ज पर अभी एक खबर सुबह आई है कि किसी आदिवासी संगठन ने मांग उठाई है कि राज्यसभा के सीट के लिए किसी आदिवासी चेहरे को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है और प्रियंका गांधी का भी नाम चल रहा है, अगर 2 सीटें इस तरीके से रिजर्व हो जाएंगी तो फिर उस हालात में तो राजा महाराजा दोनों ही नहीं जा पाएंगे। लेकिन कुछ भी कहें कि ये जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तो कांग्रेस पार्टी से जो है पत्रकारों को मिल कर कलेवर मिल रहा है। अभी आप देखिए, अभी सिंधिया वाला सेगमेंट कुछ और चल रहा था, कर्ज माफ़ी को लेकर था, फिर उसके बाद वो आ गए अतिथि विद्वानों के मुद्दे को लेकर, और अब जो है उन्हीं की सीट को लेकर भी संशय हो गया। अभी ये क्लियर माना जा रहा था कि भाई एक सीट कांग्रेस जीत जाएगी, एक सीट बीजेपी जीत जाएगी और तीसरी सीट को लेकर क्रॉस वोटिंग का वो था। लेकिन अब जो खबर है कि भाई कांग्रेस का ही आंतरिक धड़ा ये चाह रहा है कि किसी आदिवासी को भेजिए, तो ये इतने कलेवर कहाँ से इनको तैयार हो जाते हैं? या ये इसी कलेवर में ही सरकार को चलाना चाह रहे हैं क्या, भाई डाइल्यूशन मोड को ही देखते चलो? नहीं, ये क्या है, ये डिमांड जैस ने उठाई है। जैस एक आदिवासी संगठन है जो इसके एक विधायक हैं, तो वो विधायक कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनके तरफ से ये मांग आई है। अब कांग्रेस पार्टी इसको कितना मानती है कितना नहीं मानती है, ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ के जो वरिष्ठ नेता हैं या जो कांग्रेस पार्टी के स्तंभ कहे जाते हैं, उनको भी कांग्रेस पार्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा उस स्थिति में कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता उनके समर्थक जो हैं या कार्यकर्ता हैं वो भड़क भी सकते हैं। और तो अभी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि दिग्विजय सिंह गुट और दिग्विजय सिंह के बाद सिंधिया गुट के तरफ से कोई बयान आया है क्या इस मामले को लेकर? नहीं, दोनों गुट की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जो भी बयान आया वो जयस की तरफ से ही आया है, जिसकी खबर बनी है आज। और पार्टी शायद सोच रही है कि एकदम से अगर इसमें प्रतिक्रिया देगा तो आदिवासी लोग नाराज ना हो जाएं या आदिवासी संगठन नाराज ना हो जाएं। पार्टी इस पर फूंक कर कदम रखेगी, साइलेंट मोड में है जी। चलिए ठीक है, तो ये साइलेंट मोड किस तरह से रहेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल आज आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जन्मदिन है, और दिग्विजय सिंह का जन्मदिन हो और जश्न नम हो, पीसीसी के बाहर में देख रहा था कि एकदम हुजूम सा लगा दिया गया है, टेंट वेंट लगा के बाकायदा फिट कर दिया गया है कि भाई आज तुम्हारे नायक का जन्मदिन है। मेरे ख्याल से 72 साल के हो गए आज। राजनीति के युवा हैं या राजनीति के चाणक्य हैं? आपने कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक देखा है, तो आपकी भाषा में जानना चाह रहे हैं। दिग्विजय सिंह एक मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम, 10 साल मुख्यमंत्री तो 10 साल वनवास, 10 साल वनवास के बाद आए, और आने के बाद जो एंट्री राजनीति में तो तब भी एक्टिव थे, लेकिन निर्वाचित शब्द उनसे अलग था। थोड़ा सा उस पर अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को, कुछ खास। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के 2-4-10 लोगों को वो नाम से बुला लेते हैं। तो एक संगठन मंत्री नेता के रूप में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। पुराने कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब दिग्विजय सिंह खेमे के हैं, और दिग्विजय सिंह जो हैं वो उनकी गांव से लेकर शहरों से लेकर कस्बों से लेकर सब जगह पकड़ है। यही कारण रहा है कि उनको जिम्मा सौंपा गया पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कि आप संगठन का काम करिए। चेहरा आप नहीं होंगे, चेहरा जो होंगे वो सब जानते हैं कौन थे, और उन्होंने संगठन का काम बखूबी किया है। और जो कार्यकर्ता उनको पसंद करते हैं,
संगठन मंत्री और एक संगठन नेता के तौर पर वो तो जश्न मनाएंगे ही, और वो तो फिर मतलब पूरे मध्य प्रदेश में उनके प्राय सभी जगह मैं कह रहा हूँ ना कि वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के 10 लोगों के नाम वो मुंह से बुलाकर बुला सकते हैं कि भैया एक फलाने इधर आ, इधर आ, इस टाइप से। तो ये तो उनका है। ये क्वालिटी बहुत कम नेताओं में होती है। नहीं, ये क्वालिटी बहुत कम नेताओं में होती है। ये क्वालिटी बाद में फिर शिवराज सिंह ने पकड़ी, क्योंकि उनके संग भी वही स्थिति है वर्तमान कि वो भी राजनीति में तो दोनों एक दूसरे के घुर विरोधी दिखते हैं। हाँ, घुर विरोधी तो रहेंगे ही ना भाई। अब जैसे कोई आपका अपोनेंट नहीं होगा तो फिर आप लड़ाई किससे करोगे? आपको अंततः किसी न किसी दूसरे पहलवान से जब रिंग में उतरेंगे तो दूसरा पहलवान भी तो चाहिए ना कुश्ती लड़ने के लिए, तो 2 पहलवान जरूरी होते हैं। तो ये राजनीति का अखाड़ा है, कितने अच्छे तरीके से हेमंत जी ने आराम से बता दिया। तो आज जन्मदिन को लेकर दिग्गी राजा किस मूड में दिखाई दिए? उन्होंने तो बड़ी सादगी से जन्मदिन मनाया, उनके समर्थकों ने बड़ी सादगी से जन्मदिन मनाया है। और जहाँ तक मेरे को जो जैसे उनके पुत्र की तस्वीरें मैंने देखी हैं कि वो उनके परपोते के साथ केक काट रहे हैं, तो सादगी से ही जन्मदिन उनका मना है। बाकी समर्थकों ने भी सादगी से ही मनाया है, जगह जगह जाकर जो दिव्यांग बच्चे थे उनके संग मनाया है, और ऐसे बहुत सारे जो वृद्धाश्रम थे वहाँ जन्मदिन मनाया है, हॉस्पिटलों में केले फल फ्रूट बंटवाए गए, इस टाइप से उनका जन्मदिन मना है। ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम मेरे को तो देखने को नहीं मिला। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने जाना कि किस तरह से जयस जो राजनीतिक संगठन है उसने एक मांग करी है कि किसी आदिवासी चेहरे को भेजा जाए राज्यसभा। इस पर कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या निर्णय लेती है ये आने वाले समय में देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते हेमंत जी 2 शब्द। हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो भी वीडियो हैं, जो भी सुझाव हमें देना चाहते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द लोकनीति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।